मित्रों नमस्कार। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। घरेलू हिंसा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बच्चे जो हैं वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को बहुत अधिक तंग करते रहते हैं। कभी कभी इतना तंग करते रहते हैं कि माँ बाप को घर छोड़ के वृद्धाश्रम का भी शरण लेना पड़ता है। माँ बाप के बनाए हुए घर को बच्चे चाहते हैं कि उसको कैसे कब्जा कर ले और इसको कब्जा करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में साकेत की अदालत ने एक फैसला दिया है। कुत्ते से डराने वाले बेटे को पिता का घर छोड़ने का आदेश में एक बेटा है जो कुत्ता पाल के अपने माँ बाप को डराता है ताकि वो डरे रहें, सहमे रहें और वो जो चाहे सो करे। मजबूरी में आके माँ बाप अदालत में केस करते हैं। अदालत उस पर फैसला सुनाती है कि आप कुत्ते को लेके आप यहाँ से निकल जाइए, माँ बाप को छोड़िए, माँ बाप का घर आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़िएगा तो फिर आगे की कार्रवाई है वो आप पर होना निश्चित है। नई दिल्ली बुजुर्ग माँ बाप से दुर्व्यवहार के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन दिल्ली की साकेत अदालत में आए एक मामले ने सबको हैरान कर दिया। बेटा उसी की मां पर कुत्ता छोड़ रहा है जिसने कोरोना काल में नौकरी छूटने पर उसे पनाह दी। अदालत ने कड़े तेवर अपनाते हुए बेटे को 1 हफ्ते में कुत्ते समेत घर से निकलने के आदेश दिए हैं। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा की अदालत में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम के तहत याचिका दायर की। अपनी इस याचिका में बुजुर्ग महिला ने बुढ़ापे की उस पीड़ा को उकेरा जिसे सुनकर अदालत भी सकते में आ गई। बेटा बुजुर्ग माँ और पिता को डराने और उन्हें कटवाने के लिए घर में कुत्ता ले आया। इतना ही नहीं, वह कुत्ते को बुजुर्ग पर हमला करने के लिए उस्काता है। बुजुर्ग ने घरेलू हिंसा के तहत याचिका करने वाले बुजुर्ग महिला ने अदालत में हाजिर होकर बताया कि यह मकान उनके खुद की कमाई से खरीदा गया है। उनके बेटे व उनके परिवार से बेहद लगाव है, इसलिए कोरोना काल में बेटे और बहू की नौकरी जाने के बाद उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। लेकिन इसके बाद तो बेटे के तेवर बदल गए। बेटा चिढ़ाने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगा, यहाँ तक कि घर में बगैर बुजुर्ग दंपति की मर्जी की कुत्ता ले आया। बुजुर्ग का कहना था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है। इसका फ़ायदा बेटा उठाने लगा, कुत्ते को हमला करने के लिए उस्काता। बुजुर्ग दंपति में भय इस कदर बैठ गया है कि वह कमरे से निकलने में डरने लगे। कमरे से बाहर आना जाना जोखिम डालने के बराबर लगता था। अदालत ने जब बुजुर्ग का आरोप को सही पाया, अदालत ने पाया कि बुजुर्ग दंपति को बेटे से आत्मिक लगाव है। यहाँ तक कि पोते के स्कूल के खर्च की जिम्मेवारी जो है दादा दादी ही उठा रहे हैं। बेटा इसके उलट पीड़ा दे रहा है। दोषी पाए जाने पर 6 माह तक जेल और 10,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अधिवक्ता मनीष भदौरिया बताते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की औलाद से प्रताड़ित होने के मामले बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 में अदालत में इस तरह के मामले 17,000 के करीब थे, अब संख्या बढ़कर 24,000 से ज़्यादा हो गई है। बुजुर्ग दंपति ने पूरी मेहनत कर घर बनाने और बसाने में गुजार दी। अब जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्हें शांति की ज़रूरत है तो औलाद घोर पीड़ा का कारण बन रही है। यह बेहद दुखद है कि पोते पोतियों के साथ बचपन लौटने की उम्र में बुजुर्ग कुछ पल के सुकून के लिए कानून के शरण में आना पड़ा। यह मामला अकेला नहीं है, यह अदालत की टिप्पणी है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कलयुगी बेटे हैं, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग में कहा जाता है कि किया हुआ जो काम जो है उसका परिणाम तुरंत मिल जाता है। इसलिए कलयुग को दोष नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन बच्चों को समझना चाहिए कि जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, कम से कम उनको सुकून की ज़िंदगी तो जीने दे। और इस तरह का अगर कोई अमानवीय करतूत अगर उठाता है कोई बाल बच्चा, तो अदालत अगर उसके प्रति जितना सख्त रवैया अपनाती है वह कम है। इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें सबक मिल सके। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।